बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, डायरेक्ट कोल्यूजन। ठीक है, ये वाला जो सिलेबस है ये आप जितनी भी पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, बीएस या बीएससी में ये वाला सिलेबस लाजमी करवाया जाता है। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो कुलियन वाला है ये लाजमी करवाया जाता है। तो इस चैप्टर के मैं आप लोगों को एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले वाले जो लेक्चर हो गए हैं उन वो वाले जो मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे वही वाला मेथड हम लोगों ने अप्लाई करके आज के इस लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को समझना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो वो रिजल्ट कहता है प्रूव करें, हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। बच्चों, इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है कि ए सफेयर impinges directly on an equal sphere at rest। वो कहते हैं हमारे पास दो किस्म के सफेयर हैं। ठीक है, दो किस्म के होंगे तो ना आपस में टकराएंगे। उसमें से वो एक जो होगा इनिशियल वेलोसिटी किसी से जा रहा होगा, ठीक है, तो टकराने जो इसकी दूसरी वेलोसिटी है सफेयर की वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, इसमें कहता है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज ई, उनका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है वो ई के बराबर है। शो दैट देयर वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट आर 1 प्लस ई 1 माइनस ई। हम लोगों ने क्या करना है, जो टकराने के बाद जो दो सफेयर उनके टकराने के बाद जो वेलोसिटीज की रेशियो है वो हम लोगों ने निकालनी है 1 प्लस ई और 1 माइनस ई के बराबर इसका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके टोटल दो पार्ट हैं। पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करते हैं जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो इसका प्रूफ ये देखिए, ये हमारे पास दो किस्म के क्या हैं, सफेयर हैं जो आपस में टकरा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वेलोसिटी u1 होगी, दूसरे की वेलोसिटी u2 होगी। टकराने से पहले इनकी जो वेलोसिटी होती है वो u1 और u2 होती है। इक्वल सफेयर के ये जो सफेयर हैं इक्वल हैं आपस में, तो इसका मास m1 बराबर m होगा, दूसरे का भी m2 बराबर भी क्या होगा, m के बराबर होगा। ठीक है, टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटी है वो किस में चेंज हो जाती है, v1 और v2 में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये v1 और ये v2। ठीक है, अब देखें वो कहता है सफेयर इंपेंस डायरेक्टली ऑन एन इक्वल सफेयर एट रेस्ट। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो पहली तो इसकी वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करेगा जाएगा दूसरे की तरफ, और जब टकराएंगे तो इसमें जो सेकंड है फिर वो क्या आ जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो उसको हम लोग कहेंगे ये इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर ई कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हो तो आप लोग ये वाला रिजल्ट शो दैट देयर वेलोसिटीज आफ्टर इंपैक्ट आर 1 प्लस ई 1 माइनस ई। मतलब हम लोग ने इनकी रेशियो निकालनी है। वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये साबित करना है कि इसकी और इसकी रेशियो v2 रेशियो v1 इज इक्वल टू है v2 रेशियो v1। v2 रेशियो v1 इज इक्वल टू है हमारे पास 1 प्लस ई रेशियो 1 माइनस ई। ठीक है, इसके बराबर है 1 प्लस ई रेशियो 1 माइनस ई। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 रेशियो v2 1 माइनस ई 1 प्लस ई, क्योंकि ये भी उलट हो जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे पहले हम लोगों ने इस पे जो फार्मूला अप्लाई करना है, लॉ अप्लाई करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई u1 माइनस u2। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, v1 v2 u1 u2 इनकी जो वैल्यूज होती हैं ये हम लोगों ने पुट करना है। तो यहाँ पे तो उसने v1 टकराने ये जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, उनके बाद की जो वेलोसिटी है उसने v1 v2 दिया है, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगाई।
तो V1 V2 इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने U1 और U2 की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है इस पे। तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस E, U1 U के बराबर, U2 किसके बराबर 0 के। तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस EU। इसको हम लोग यहाँ पे कोई नंबर स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो फार्मूला हमारे पास होता है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू होता है m1u1 प्लस m2u2, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि m1 और m2 के मतलब ये दोनों इक्वल मासेस के थे, तो इनका m1 और m2 की जगह पे तो हम लोग m पुट कर देंगे। u1 u2 v1 और v2 में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, जस्ट हम लोग ने ये और ये चार वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे पुट करनी है। तो m1 की जगह पे हम लोग m लिख देते हैं, ये v1 वैसे का वैसा, m2 की जगह पे m, v2 वैसे का वैसा, ठीक है। इज इक्वल टू m1 की जगह पे m, u1 की जगह पे u प्लस m2 की जगह पे m, और u2 किसके बराबर था, ये 0 के बराबर था, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू m ऑफ u। इन दोनों तरफ से अगर हम लोग m कॉमन ले लें, कॉमन लेके उसको हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा mv1 प्लस v2 इज इक्वल टू mu। m से m क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u के। इसको अगर हम लोग पुट कर दें इक्वेशन स्टेरिक में, क्योंकि हम लोग ने ये वाला v1 और v2 की रेशो निकालनी है ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e u किसके बराबर है, u बराबर है v1 प्लस v2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस e को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस e v1 माइनस e v2, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि v1 और v1 इन को दोनों को कंबाइन करते हैं, v2 और v2 के दोनों फैक्टर को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो ये माइनस का लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस का v1 प्लस e v1 इज इक्वल टू ये माइनस v2 राइट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा v2 माइनस e v2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग v1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस e, इसमें से v2 कॉमन ले लो 1 माइनस e। अब हम लोग ने क्या करना है, v1 रेशो v2 निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 प्लस e डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 1 प्लस e 1 प्लस e v2 1 प्लस ई डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस ई, ये और ये कैंसल, v1 इसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 और ये v2 और ये हो जाएगा 1 माइनस ई और 1 प्लस ई आ जाएगा, ठीक है। इस v2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। v1 ओवर v2 हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई या 1 प्लस ई, ठीक है। ये डिवाइड की शक्ल में आ चुके हैं, तो इसको हम लोग रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं। v1 डिवाइड v2 को लिख सकते हैं v1 रेशो v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई रेशो 1 प्लस ई, ठीक है। तो ये इसकी आ जाएगी वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, मतलब टकराने के बाद जो हमारे एक वेलोसिटी की रेशो है उसका रिजल्ट इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल आसान है, ये आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है। इसमें कहता है कि इफ मास इज अ फर्स्ट स्फीयर इज m, पहले स्फीयर का जो मतलब मास है वो m है, दूसरे का क्या है कैपिटल M। यहाँ पे हम लोग इसको चले हम लोग दोबारा शक्ल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट। ये देखें, सिर्फ जस्ट हम लोगों ने मासेस में चेंजिंग करनी है। इसमें सेकंड शो दैट वो कहता है द फर्स्ट कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स इफ m ग्रेटर देन em। वो कहता है जो हमारे पास फर्स्ट मतलब वेलोसिटी है वो रिवर्स नहीं है, तो अगर रिवर्स नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये आप लोग जानते हैं। बहरहाल देखें, ये u1 इक्वल टू u था, ये u2 इज इक्वल टू किसके था, 0 के। पहले का मास उसने दे दिया है स्मॉल m और दूसरे का मास उसने दे दिया है
कैपिटल M मेंशन कर दिया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी ये क्या होगी, v1 होगी, ये v2 होगी। वो कहता है शो दैट द फर्स्ट कैन नॉट हैव इट्स वेलोसिटी रिवर्स्ड। वो कहता है जो फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है आफ्टर इम्पैक्ट वो क्या हो जाती है, वो रिवर्स नहीं है। तो इफ, ये मैं कंडीशन लगा रहा हूं यहाँ पे, इफ फर्स्ट वेलोसिटी कैन नॉट रिवर्स्ड, अगर ये रिवर्स नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब v1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे कोई डबल स्टेरिक का नाम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट और इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने फिर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जस्ट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं v1 फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग इसका सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। अब देखें, वो कहते हैं जब फर्स्ट वेलोसिटी कैन नॉट रिवर्स लो तो हमारे पास रिजल्ट ये वाला आता है। देन हम लोगों ने क्या शो करना है, देन शो करना है हम लोगों ने कि हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए स्मॉल m ग्रेटर देन होगा ई एम के। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, ये सेकंड पार्ट है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर दें। बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास वो क्या होता है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस ई u1 माइनस u2। v1 माइनस v2 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, माइनस ई u1 किसके बराबर था, u के, और u2 किसके बराबर था, 0 के बराबर था वहां पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई u। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन करने, जस्ट हमारा काम है अब v1 फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना, v1 फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका फार्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। अब v1 और v2 में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या है, v1 v2, u1 u2 m1 m2 की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखें m1 किसके बराबर है, स्मॉल m के, और v1 वैसे का वैसा। m2 किसके बराबर है, कैपिटल M के, और v2 वैसे का वैसा। m1 किसके बराबर है, स्मॉल m के, u1 किसके बराबर है, u के, m2 किसके बराबर है, कैपिटल M के, और u2 किसके बराबर है, 0 के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा m v1 प्लस m v2 इज इक्वल टू m v2 m u, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करनी है v1 की, इस v1 की। यहाँ पे देखें v1 है, यहाँ पे m v1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, या ऐसे समझ लें। हम लोगों ने v1 फाइंड आउट करना है, यहाँ पे माइनस v2 है, यहाँ पे कैपिटल M v2 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड इक्वेशन 1 को। तो देखिए जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m v1 माइनस m v2 इज इक्वल टू माइनस m e u, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखें ये प्लस की है, ये माइनस की है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर ऐड कर लें तो v1 की वैल्यू आसानी से आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 के साथ, इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 3 के साथ, ठीक है। जब 3 के साथ हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे v1 की वैल्यू आएगी हम लोग इसको डबल स्टेरिक में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें 2 प्लस 3 इक्वेशन करें, 2 इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो ये है m v1 प्लस m v2 इज इक्वल टू m u, और ये है यहाँ पे m v1
mv1 माइनस mv2 इज इक्वल टू माइनस meu, ठीक है। इनको ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये mv1 प्लस कैपिटल mv1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा mu माइनस कैपिटल meu, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। इसमें से हम लोग v1 कॉमन ले सकते हैं, तो v1 आ जाएगा m प्लस कैपिटल m, और इसमें से हम लोग u कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास m माइनस me और यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास जो v1 का रिजल्ट आ जाएगा, v1 हमारे पास हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, m माइनस meu डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल m। इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन डबल स्टेरिक में, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें जब पुट करेंगे तो क्योंकि ये v1 क्या था, ग्रेटर देन 0 था, तो इसकी ये हमारे पास हो जाएगा m माइनस कैपिटल meu, और ये हो जाएगा m प्लस कैपिटल m, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब देखें, अगर हम लोग m प्लस कैपिटल m मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसल आउट होगा आप लोग देखें इसको। देखिए, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस कैपिटल meu, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, u एक कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कोई कांस्टेंट है, तो ये मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा। ये अगर u डिवाइड बाथ साइड करें तो ये u कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा m माइनस me ग्रेटर देन 0, ठीक है। या u मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड पे 0 के नीचे डिवाइड करेंगे तो मतलब 0 हो जाएगा। ये माइनस m ही है, अगर इसको राइट हैंड साइड पे लिखें तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m ग्रेटर देन हो जाएगा me के, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई थिंक ये आप लोगों को ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जी स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके टोटल 2 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने इसका पहला पार्ट सॉल्व करना है, फिर उसी को देखते हुए हम लोग ने इसका फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहता है कि 2 स्फीयर्स ऑफ मासेस m कैपिटल M एंड स्मॉल m impact directly when moving in opposite direction with velocity u and v respectively, ठीक है। इसमें कहता क्या है कि ये देखें, ये हमारे पास 2 किस्म के स्फीयर हैं, ठीक है। ये आपस में डायरेक्टली कोलाइड हो रहे हैं। यहाँ पे पहले का मास उसने दे दिया है कैपिटल M, दूसरे का मास उसने दे दिया है स्मॉल m, ठीक है। वो कहता है कि उनकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, u1 होती है, यहाँ पे u2। पहले की वेलोसिटी क्या है, u है, u से मूव कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। दूसरे की वेलोसिटी क्या है, v है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये यहाँ तक इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्या है, इसकी डायग्राम, ठीक है। एंड स्फीयर ऑफ मास m, जिसका मास m है, वो ब्रॉट टू रेस्ट, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है बाय कोलिजन। जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, अगर यहाँ पे स्मॉल v था तो यहाँ पे v1 कैपिटल v1 लिखो, यहाँ पे कैपिटल v2 लिखो। वो कहता है जिसका मास है m, वो क्या है, ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो रेस्ट पोजीशन के लिए इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और v1 को हम लोग कैपिटल v का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने फिर ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, प्रूव दैट v इंटू m माइनस me ब्रैकेट में इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1 प्लस eu, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट आगे शुरू होता है, ठीक है। ये इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो इसका प्रूफ, अब ये हमारे पास इस तरह का डेटा जब गिवन हो तो हम लोग ने फिर शो क्या करना है, वी हैव टू शो दैट हम लोग ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट है कि स्मॉल v m माइनस कैपिटल me इज इक्वल टू होता है हमारे पास कैपिटल M 1 प्लस e और यहाँ पे u, ठीक है। ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम लोग 2 किस्म के लॉ अप्लाई करेंगे। एक को कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा हम लोग जो लॉ अप्लाई करेंगे
एक को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी में से हम लोग ये रिजल्ट निकाल लेंगे। इससे पहले लेक्चर में भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट। उसका फार्मूला क्या होता है कि v1 माइनस v2, मतलब टकराने के बाद की जो वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है, उन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e u1 माइनस u2। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम लोगों ने पुट करना है। इसमें मासेस है नहीं तो मासेस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। v1 v के बराबर माइनस v2 0 के बराबर इज इक्वल टू माइनस ई u1 u के बराबर माइनस u2 किसके बराबर है, माइनस v के बराबर है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई u प्लस v, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट v का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देते हैं। अब ये हमारे पास v की वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। इसको हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला उसमें फिर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका फार्मूला क्या होता है कि m1 v1 प्लस m2, यहाँ पे कैपिटल v1 आएगा क्योंकि नीचे वाली वेलोसिटी कैपिटल v1 कैपिटल v2 है। तो m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। m1 किसके बराबर है, कैपिटल m के। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल m और v1 किसके बराबर है, कैपिटल v के, प्लस m2 किसके बराबर है, स्मॉल m के, और v2 किसके बराबर है, 0 के, इज इक्वल टू m1 किसके बराबर, कैपिटल m, और u1 किसके बराबर है, u के, प्लस m2 किसके बराबर m के, और u2 किसके बराबर है, माइनस v के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा mv, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल m u माइनस m v, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रिजल्ट पुट कर देते हैं। ये वाला रिजल्ट हम लोग ने अभी निकाला था कि कैपिटल V हमारे पास, कैपिटल V जो हमारे पास है बाय इक्वेशन 1, ये किसके बराबर है, कैपिटल V माइनस ई इंटू यू प्लस v के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, इसकी जगह पे पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा कैपिटल M, ठीक है, ये किसके बराबर है, अगर माइनस ई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ई यू माइनस ई वी, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई यू माइनस ई वी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कैपिटल एम यू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी, ठीक है। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस एम ई यू माइनस एम ई वी इज इक्वल टू कैपिटल एम यू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी, ठीक है। अब ये u और u इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का हो जाएगा, माइनस एम ई यू माइनस एम यू इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, एम ई वी माइनस एम वी, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम ई यू प्लस एम यू इज इक्वल टू, ये प्लस का, ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस एम ई वी प्लस एम वी, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला बाद में लिख लो। तो इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस कैपिटल एम ई वी, ठीक है। इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कैपिटल एम, और ये हो जाएगा यू भी ले सकते हैं कॉमन। तो ये हमारे पास हो जाएगा ई प्लस वन, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग यू लिख लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं स्मॉल वी ले सकते हैं। तो m माइनस एम ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने प्रूव करना था वो रिजल्ट आ चुका है, वो रिजल्ट आ चुका है जो हम लोगों ने प्रूव करना था। तो इसको लिख सकते हैं कि ये वाला पहले लिख लो, ठीक है, m माइनस कैपिटल एम ई वी इज इक्वल टू होता है कैपिटल m और 1 प्लस ई प्लस 1 या 1 प्लस ई लिख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा u। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है, ये आ जाएगा हेंस प्रूव, साबित हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ के
फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट को समझें, फिर इसके हम लोग प्रूफ को देखें। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें ये कहता है कि आफ्टर कोलिजन मतलब टकराने के बाद द स्फीयर ऑफ मास m इज एक्टिंग ऑन कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। वो कहता है हमारे पास जिसका मास m है उस पे हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है, विच ब्रिंग्स टू इट रेस्ट, ठीक है, जो कि उसको रेस्ट पोजीशन में लाती है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस a। तो प्रूव दैट हम लोग ने प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, उसका ये वाला रिजल्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं इसको, ठीक है। इसकी पहले स्टेटमेंट को मैं आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं रिटार्डिंग फोर्स की। रिटार्डिंग फोर्स को हम लोग किसके ए से जाहिर करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि वो नेगेटिव एफ के बराबर है, नेगेटिव एफ के बराबर है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास ये वाली वेलोसिटी थी, ये फिर क्या हो जाएगी, एक इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी यू आई इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई यू प्लस वी। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वी, वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। उसने कहा है कि इसका डिस्टेंस क्या है, a के बराबर है, डिस्टेंस है a। तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे शो करते हैं, वो किसके बराबर है, यहाँ पे a के बराबर है। अब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज ये, मतलब वी हैव टू शो दैट हम लोग ने प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज किसके बराबर है, एम ई स्केयर यू प्लस वी का स्केयर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिटार्डिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है। एज रिटार्डिंग फोर्स, उसका फार्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, इसके बराबर होता है। मास को यहाँ पे उसने क्या कहा है, कैपिटल M कहा है, और एक्सेलरेशन हम यहाँ पे रिटार्डिंग एक्सेलरेशन किसके बराबर है, यहाँ पे a के बराबर, और a किसके बराबर है, माइनस f के। तो मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, a। यहाँ पे इसको आप लोग इस स्टेरिक का नाम दे दें, ठीक है। अब हम लोगों ने जस्ट कैलकुलेशन करनी है a के लिए, a फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसको आप लोग देखें। a फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और s गिवन हो, तो हमारे पास जो हम लोग यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में से हम लोग a की वैल्यू f a निकालते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2ax, ठीक है, इसके बराबर होता है। 2ax भी लिख सकते हैं या 2as भी लिख सकते हैं। अब देखें v किसके बराबर है, v हमारे पास 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर इज इक्वल टू माइनस u किसके बराबर है, ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस e u प्लस v इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a किसके बराबर है, a माइनस f के बराबर है, यहाँ पे a माइनस f के बराबर है, और s किसके बराबर है, s उसने डिस्टेंस दे दिया a, तो मैंने a पुट कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस e का स्क्वायर प्लस e का स्क्वायर हो जाएगा, u प्लस v का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2af। इसमें से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं तो f इज इक्वल टू हो जाएगा e स्क्वायर u प्लस v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब देखें ये वाला जो f था ये हमारे पास a के बराबर था, किसके बराबर था, a के बराबर था। अगर इसको मैं पुट कर दूं यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक में, तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय a, ये हमारे पास a के बराबर है, ठीक है।
मल्टीप्लाइड बाय ए, तो वो किसके बराबर है, एम ई स्क्वायर यू प्लस वी का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आ जाएगा इसका फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। तो आई थिंक ये मेरी वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज और इसके अलावा यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब लाजमी हर जगह शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।